गुड मॉर्निंग। 13.6 में प्रश्न नंबर है 4। 13.6 में प्रश्न नंबर 4। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 का क्या है? यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेमी है, वर्ग सेमी है, उसकी ऊंचाई 5 सेमी है, ऊंचाई 5 सेमी है, तो याद करो, पहली बात क्या याद करनी है? आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। दूसरी बात क्या याद करनी है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब इसका हल है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही नाम है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का 2 पाई आर एक्स, 2 पाई आर एक्स ये था। अब 2 पाई आर एक्स देख कितना दिया आपने को? 94.2। अब अपने को r निकालना है। पहला क्या? आधार की त्रिज्या निकालनी था, तो r क्या हो जाएगा इससे? 94.2 बटा 2 पाई, 2 इंटू पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चले गए। r याद कर रहे हैं, गुणा h, h अपने को दी हुई है, तो 94.2। अब इसको सरल कर लो, पॉइंट डालो, अब 22 चौका 88, 2 से काट दो। अपने को उसमें ये भी कहता है कि पाई का मान अपने 22/7 लिया ना, तो अपन क्या करें? 22/7 में लेके प्रश्न कहता है कि क्या काम में लो? 3.14। तो ये पॉइंट हटाया, ये हट गया, 1 0 ऊपर होगा। ऊपर क्या होगी अपनी संख्या? 94/20। ये हो गया। अब 94/20 2 गुना 314 गुना 5,
काट दो, 5 से काट दो, 5 से कम 5, 4 बचे 44, 8 पंचो 40, 4 बचे 8 पंचो 40, 500 का 20। वो समझो 44 इसी बार घटाना। अब इसको इस 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो 9, 4, 2, 314 का पढ़ा 3 बार बोलते हैं तो कितने आएंगे? 942। भाई 4 से 12 को सलेख 3 एक 4 3 दिया तो ये कितनी बार कटा? 3 बार। तो R इक्वल टू क्या ये 3 से, यानी बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से अपन ने क्या ज्ञात कर ली? अपन ने त्रिज्या ज्ञात कर ली और एच अपने को दी हुई है, एच कितनी दी थी? 5 सेमी। अब अपने को पहली चीज जो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी थी वो अपनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब अपने को बेलन का आयतन ज्ञात करना, तो बेलन का आयतन का क्या सूत्र होता है? बेलन का आयतन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आर अपने पास है, एच अपने पास है, आयतन अपन याद कर सकते हैं। पाई का मान 22/7 गुना आर 3 गुना 3 गुना एच, एच कितनी? 5। अब इसको केवल अपने को हल करना है। हाँ, प्रश्न में देखो अपने को दिया हुआ था ना, पाई का मान क्या रखना है इसमें? 3.14। अब इसका आयतन को गुणा कर लेंगे, 3 से 9, 9 पंचो 45, तो 3.14 को किससे गुणा करें पड़े? 45। 5 और 20 की बिंदु असल 2, 5 से 2 7, 5 दिया 15, 4 4 16 6 असल 1, 4 1 5, 4 दिया 0 7 6 13 3 असल 1, 10 11 1 असल 1, 2 2 4, कितना आएगा? 14 1 3 0। पॉइंट आ गए। तो ये क्या आया? घन आयतन है ना, तो आयतन की इकाई क्या होगी? घन सेमी। तो ये कितना आया? 141.30 घन सेमी। ये इसके उत्तर। अब मिटा दो इसको, दोनों का है। पहला उत्तर तो ये आ गया और दूसरा उत्तर ये आ गया, दो ही पूछे।
अब है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या है? 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का वे आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का वे कितना है? 2200 रुपए है। ₹2200 है। तो पेंट कराने की दर वह पेंट कराने की दर पेंट कराने की दर है 20 रुपए प्रति वर्ग। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो ज्ञात क्या ज्ञात करना है? पहला, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। दूसरा क्या ज्ञात करना आपने को? आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या। दूसरा अपने को ज्ञात करना आधार की त्रिज्या। और तीसरा अपने को ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता। अब देखो, दस मीटर गहरा एक बेलनाकार बर्तन, यानी बेलनाकार बर्तन की गहराई है वो क्या होगी? उसकी ऊंचाई h। आंतरिक वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्चा कितना है? 2200। और पेंट कराने की दर है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है ना? तो अपन इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, कुल खर्चा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंग कराने का कुल खर्चा कितना है? 2200 रुपए है ना? और 1 वर्ग मीटर पेंट का खर्चा है 20। तो इसमें इसका भाग दे दो। 0 इज इक्वल टू 110। भाई 11 दूनी 22, 110 वर्ग मीटर। तो उसका आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आया?
110 वर्ग मीटर। और आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से अपन त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्या होता है? 2 पाई r। अपन इस 2 पाई r क्या है अपने को कितना आ गया? 110। h अपने को दी हुई है, h कितनी दी हुई है? 10 मीटर। तो r इससे क्या हो गया? 110 गुणा 2 पाई h। r 110 बटा 2 इंटू 22 बटा 7 को चलेंगे h 10। अब काट दो। 22 पंचो 110, 5 दूनी r क्या आया? 7 बटा 4। r कितनी आई? 7 बटा 4। भाग दे दो इसमें। 7 में 4 का भाग गया, 4 एकम 4, 3 बचे 700 28, 2 बचे 4 पंचो 20, 1.75 है। अब देखो अपने को आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अपन ने एक पहला उत्तर यहाँ निकाल दिया। दूसरी अपने को आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। वो आधार की त्रिज्या अपने पास कितनी आई? 1.75 मीटर। ये दूसरा उत्तर। अब अपने को तीसरी चीज पूछता है, बर्तन की धारिता। धारिता यानी उसमें कितनी चीज आ सकती है। तो बर्तन की धारिता क्या होती है? उसका आयतन। बर्तन की धारिता क्या होगी? उसका आयतन। तो बेलनाकार बर्तन की धारिता बराबर बर्तन की धारिता बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें मान रख दो भाई। पाई का मान 22/7। आर कितनी है निकालते ना? 1.75 इंटू 1.75 इंटू एच। एच कितनी? 10। अब ये पॉइंट हटा दें। ये पॉइंट हटा दें। 7 से काट दें। 7 दूनी 14, 3 बचे 35, 7 पंचो 35। अब 25 चौका 100 है ना? 4 आ गए। 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10। अब अपने पास संख्या क्या बची? संख्या बची अपने पास 11 इंटू 175 इंटू 5 बटा
ये बची ना, मैं गुणा करूं 11 पंचे 55, तो 175 को अपन किससे गुणा करेंगे? 55 25 को 5 असर 2, 7 जो 35 2 37 को 7 असर 3, 5 3 8, 5 7 5 7 12 2 से 1, 8 8 16 6 से 1, क्या आया? 96 100 का भाग देंगे, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट 25, 96.25। क्या है ये? उस बर्तन का आयतन है। आयतन की इकाई क्या होती है? संख्या मीटर में है तो घन मीटर। ये क्या है? घन मीटर पर। तो तीनों प्रश्न हल हो गए ना। आंतरिक वर्कपीस का क्षेत्रफल भी अपन ने निकाल दिया। दूसरा पूछता था अपने को आधार की त्रिज्या, अपन ने आधार की त्रिज्या भी निकाल दी। तीसरा पूछता था बर्तन की धारिता यानी बर्तन का आयतन, तो अपन ने आयतन भी यहाँ से कर लिया। इस प्रकार वेदन के समस्त प्रकार के प्रश्न अपन हल कर सकते हैं।